21 अक्टूबर 2018 यूपी के कानपुर में 10,000 दलितों ने हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्ध धर्म को अपना लिया। 5 अक्टूबर 2022 दिल्ली में 10,000 दलितों ने दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र पाल के साथ हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ये पहली बार नहीं है। 14 अक्टूबर 1956 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी खड़े होकर बोले, हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। और इसके बाद उन्होंने भी उस समय बुद्ध धर्म को अपना लिया और उनके साथ और 6 लाख दलितों ने भी उसी समय बुद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। आपको आज लगभग हर एजुकेटेड अपर कास्ट का आदमी ये कहते हुए नजर आएगा कि जातिवाद तो अब होता ही नहीं है, ये तो 100-200 साल पहले कहीं हुआ करता था। लेकिन अगर ऐसा है तो क्यों आज भी हर साल हजारों दलित, लोअर कास्ट के लोग, SC, ST, OBC के लोग अपने धर्म को छोड़ के बुद्ध धर्म को अपनाने पर मजबूर हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज भी ये कन्वर्जन क्यों हो रहे हैं, इनके पीछे की वजह क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट इन सबका एक क्लियर कट सोल्यूशन क्या है, जो जानना बहुत ज़रूरी है। और अब हम पिछले वीडियो के बेस्ट कमेंट को मेंशन करेंगे। बहुत ही खूब सजेशन है आपका। वीडियो पर कमेंट करने के लिए शुक्रिया। वीडियो शुरू करते हैं। कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से And who cares really for this election business? इसी महीने MP के शिवपुरी के पास एक गांव में एक भागवत कथा कराई जाती है। इस कथा में 40 दलित फैमिलीज भी एक आम हिंदू की तरह शामिल होती है। लेकिन कथा खत्म होते होते ये सभी 40 दलित फैमिलीज हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दरअसल होता ये है कि गांव के सभी लोगों ने मिलके ये भागवत कथा का आयोजन करवाया था। सभी ने ये सोचा कि इस कथा के सारे काम हम सब मिलके एक साथ करेंगे। कथा शुरू होती है और गांव के पंडित इस कथा का आरंभ करते हैं। भागवत कथा के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया था। गांव में अक्सर भंडारा हर किसी को आराम से बैठा के करवाया जाता है। हर किसी को प्लेट दी जाती है, उसमें खाना परोसा जाता है और इस तरह से गांव में भंडारा कराया जाता है। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। जैसा कि तय था कि सभी लोग भागवत कथा के कामों में अपना अपना हाथ बटाएंगे, तो इस वजह से गांव के सभी दलित परिवारों को ये काम सौंपा गया कि उन्हें भंडारे के पत्तल बिछाने और झूठी पत्तलों को उठाना था और इसके साथ उन्हें लोगों के खाना खाने के बाद साफ सफाई का काम भी करना था। लेकिन जब ये लोग पत्तल बिछाने लगते हैं तब गांव के अपर कास्ट के लोग उस पत्तल पर खाना खाने से मना कर देते हैं, ये कह के कि इन पत्तलों को दलितों ने पहले ही छू लिया है, ये सभी पत्तल पहले ही गंदी हो गई हैं, हम इसमें खाना नहीं खा सकते। तो गांव के लोगों ने तय किया कि अब दलित लोग पत्तल को नहीं छुएंगे और जब सभी खाना खा लेंगे तब सिर्फ पत्तल उठाने और साफ सफाई का काम ही करेंगे। जिसके बाद सभी 40 दलित परिवार ये सुन के आहत महसूस करते हैं और तय करते हैं कि अब वो हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्ध धर्म को अपना लेंगे। जिसके बाद अंबेडकर जी के द्वारा बनाई गई ये 22 शपथ को पढ़ के सभी दलित परिवार बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सोचिए, ये इसी साल के इसी महीने के नंबर्स हैं। तो पिछले कितने सालों में हर महीने कितने दलित फैमिलीज, बैकवर्ड फैमिलीज ऐसी होंगी जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने पे मजबूर करी गई होंगी। मैं आपके सामने दलित कन्वर्जन की कुछ रिपोर्ट रखता हूँ। पहला, 14 अप्रैल 2023 पिछले साल ही गुजरात के गांधीनगर में 50,000 दलित परिवारों ने मिलकर ये तय किया कि वो अब हिंदुज़म से जुड़ के नहीं रह पाएंगे, जहाँ पे उन्हें एक आम इंसान की तरह भी ना देखा जाए, उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ को गंदा समझा जाए, जहाँ हर पल उन्हें उनकी जात याद दिलाई जाए। वो ऐसे समाज से जुड़ के नहीं रह पाएंगे। जिसके बाद ये सभी 50,000 दलित परिवार अंबेडकर जी की इन्हीं 22 शपथ को पढ़ के बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा, 5 अक्टूबर 2022 दिल्ली के सीमापुरी में 10,000 दलित समाज के लोग हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए। इनके साथ दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र पाल, जो कि एक लॉयर और 2 टाइम्स दिल्ली MLA भी थे, वो भी इन्हीं के साथ बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद राजेंद्र पाल पर हिंदू धर्म को बदनाम करने का इल्ज़ाम लगा के इन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अपने लिए इज्जत की ज़िंदगी चुनना दूसरों के लिए बदनामी कहलाती है? तीसरा, आपको याद होगा 14 सितंबर 2020
हाथरस में एक दलित बच्ची जिसकी उम्र 19 साल थी, उसका 4 लड़कों ने गैंग रेप किया था। रेप हुआ था आपके साथ? अच्छा। जो कि ठाकुर कम्युनिटी से थे। इस गैंग रेप में उस दलित बच्ची को जान से मारने की कोशिश भी की गई थी, जिसकी वजह से वो बच्ची 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहती है, लेकिन फिर भी उसकी जान चली जाती है। सरकार चाहती थी कि ये बात ज़्यादा ना फैले, इसलिए सरकारी अधिकारियों ने और पुलिस बल के लोगों ने मिलकर उस बच्ची का शव यानी बॉडी आधी रात में ही जला दिया। वो भी परिवार के हाथों नहीं, बल्कि पुलिस ने अपने हाथों ही अंतिम संस्कार कर दिया। हमें ये भी नहीं मालूम, पुलिस हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। अच्छा, तो पहुँच नहीं पाया या पहुँचने नहीं दिया? पहुँच ही नहीं। पुलिस नहीं कर दिया अंतिम संस्कार? नहीं करती। आप किसी भी धर्म में देख लीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, किसी में भी बॉडी को रात में नहीं जलाया जाता या दफनाया जाता है। इस बच्ची का परिवार आधी रात में अंतिम संस्कार ना हो ये तक होने से ना रोक पाया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक बैकवर्ड क्लास से थे, पिछड़ी जात से थे और रेपिस्ट अपर कास्ट से थे। और इसी के बाद गांव के 236 लोगों ने 14 अक्टूबर 2020 में हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्धिज्म को अपना लेते हैं। अगली घटना 21 अक्टूबर 2018 यूपी के कानपुर में 10,000 दलित लोगों ने मिलकर दशहरा के दिन जातिवाद से तंग होके, छूत अछूत के इस भेदभाव से तंग होके हिंदू धर्म को छोड़ दिया और बुद्धिज्म को अपना लिया। अगली घटना 12 जुलाई 2016। आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो गुजरात के ऊना गांव का है। इस वीडियो में 4 दलित मजदूरों को गाड़ी से बांधकर उन्हें गांव में घुमाया जा रहा है और पीछे लाठी से, चप्पल से, इवन आयरन की रॉड से उन्हें मारा जा रहा है। इसके पीछे शिवसेना के 4 से 5 कार्यकर्ताओं का हाथ था। उनके हिसाब से ये 4 मजदूर गाय की मांस की खरीद फरोख्त कर रहे थे। हालांकि सच ये था कि इन मजदूरों को सड़क पर मरे हुए जानवरों को सड़क से हटाने का काम मिला हुआ था और ये बस मरी हुई गाय को सड़क से हटा रहे थे। और इतने में ये शिवसेना के 4-5 कार्यकर्ता आके इन मजदूरों के साथ ये करने लग जाते हैं। यहाँ पे इशू ये नहीं है कि शिवसेना के ये कार्यकर्ता सच नहीं जानते थे, बल्कि ये है कि सामने लोअर कास्ट का इंसान देख के अपने आप को सर्वशक्तिशाली समझ लेना, सामने वाले इंसान को नीच और कमज़ोर समझ लेना और इंसान को कमज़ोर समझ के कानून को अपने हाथ में ले लेना, ये है मेन इशू। इन रिपोर्ट से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हर साल हज़ारों की गिनती में लोअर कास्ट के लोग, दलित समाज के लोग अपने धर्म को बदलने पर मजबूर किए जा रहे हैं। ये घटनाएं भले ही अलग अलग हो, लेकिन वजह सिर्फ एक है, इज्जत। सभी अपनी इज्जत के लिए ये कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। ये वीडियो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुई दलित फैमिली का है। हमारी सिस्टर भाई दूज में है एंड राखी वाले प्रोग्राम में आती है, तो वो प्रॉपर टाइप से होता है क्योंकि मैं किसी के उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। त्योहार तो सारे मनाते हैं, जैसे खुशी टाइप में मनाते हैं, होली है, दिवाली है, सारे मनाते हैं। पुलिस वाले आए हैं 29 जून को हमारे घर में पूरा सीधे अटैक कर दिए हैं। ये मंदिर से क्या लेना देना था? मंदिर क्यों हमारा तोड़ा गया? हम लोग का अधिकार नहीं है पूजा पाठ करने का। आप इस वीडियो से समझ पाएंगे कि बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने के बाद भी इन्होंने हिंदुज्म के त्योहारों को नहीं छोड़ा। इन्होंने राखी, भाई दूज, होली, दिवाली, दशहरा नहीं छोड़ा। इन्होंने हिंदुज्म को नहीं बल्कि सिर्फ हिंदू सोसाइटी को छोड़ा है। इन्होंने हिंदू समाज को छोड़ा है, जो समाज इन्हें इनके हक की इज्जत देने के लायक नहीं था। इन्होंने सिर्फ उस हिंदू समाज को छोड़ा है, ना कि हिंदुज्म को। लेकिन फिर भी इन सब का सलूशन क्या है? देखा जाए तो इन सभी प्रॉब्लम्स का एक ठोस सलूशन है, वो है इंटरकास्ट मैरिज। जब हर घर के छत के नीचे दोनों अपर कास्ट और लोअर कास्ट के लोग मौजूद होंगे, साथ में रहेंगे, खाएंगे, जिएंगे, तभी एक अपर कास्ट का आदमी लोअर कास्ट के लोगों को एक इंसान की नज़र से देख पाएगा। तभी वो समझ पाएगा कि नाम के पीछे अपर या लोअर कास्ट का सरनेम लग जाने से इंसान में ज़रा भी बदलाव नहीं आता है, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। इंडिया की टोटल शादियों में सिर्फ 4 से 5% शादियाँ ही ऐसी होती हैं जो कि इंटरकास्ट मैरिज होती है, और ये शादियाँ भी ज़्यादातर लड़का और लड़की भाग करके ही कर पाते हैं। अपर कास्ट में इंटरकास्ट मैरिज का कितना खौफ है ये आपको इस बात से पता लग जाएगा कि एक बाप अपनी बेटी को जिंदा जला सकता है, लेकिन वो अपनी बेटी को किसी लोअर कास्ट के लड़के से शादी करने नहीं दे सकता। जैसा कि उत्तर प्रदेश की शामली डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जहाँ पे एक बाप ने अपनी बेटी को जिंदा जला के मार दिया सिर्फ इस वजह से
क्योंकि उसे एक लोअर कास्ट के लड़के से शादी करनी थी। आपका क्या सोल्यूशन है इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने का? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं बेस्ट कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मेंशन करूँगा। हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।